नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी के छात्र 11 दिन से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे कि बीपीएससी का पुनर्परीक्षा कराया जा। जिस मांग को लेकर 11 दिन से बीपीएससी का छात्र गांधी मैदान में धरना पर बैठा था, वहीं प्रदेश में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार है। प्रदेश में नीतीश कुमार के लिए समर्थन है और केंद्र में नीतीश कुमार का समर्थन बीजेपी के लिए है। लेकिन बिहार प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार युवाओं को भविष्य को लेकर एकदम चुप्पी साधे हुए है। क्या विकसित भारत संकल्प यही है कि जो शांति पूर्वक तरीके से पुनर्परीक्षा की मांग करे, धरना प्रदर्शन करे, तो विकसित भारत संकल्प में या अमृत काल के भारत में युवाओं पर कैनान से बौछार किया जा और लाठियों से उनकी पिटाई किया जा। आखिर गलती युवा वर्ग की क्या है, छात्रों की क्या है? इनके माता पिता मेहनत मजदूरी कर, छात्र रात दिन मेहनत कर अपने आंखों को फाड़ फाड़ कर पढ़ता है और परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसका जिम्मेदार छात्र या परीक्षार्थी नहीं होगी, सरकार ही होगी। लेकिन सरकार इन छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार या निर्वाचित जनप्रतिनिधि को तब पता लगता है जब जनता उसे सड़क पर उतार देती है, और जब चुनाव हार जाता है तब युवा जनता किसान को समझता है क्या है। यही जनता जब उनको कुर्सी पर बैठा देती है तो अपने वीआईपी में रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार समस्या को भूल जाते हैं। लेकिन यह नहीं समझते हैं कि आज चाहे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार समर्थन से सरकार नीतीश कुमार की बनी है या केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन से मोदी जी की सरकार बनी है, आना इन्हीं बीच के जनता में एक दिन फिर है। प्रदेश का युवा आज सही बात को लेकर धरना प्रदर्शन 12 दिन से पटना के गांधी मैदान में कर रहा है। इन्हीं युवा के बीच में फिर आना होगा, इसी जनता के बीच में फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना होगा। और तब जब यह युवा या जनता जवाब देगी तो सरकार चलाने वाले मंत्री को क्या और किस तरह से लगेगा। चुनाव के समय कहते हैं हम ही सबसे भारी हिमायती हैं, हम रोजगार देंगे, रोजी रोटी देंगे, विकास करेंगे। लेकिन रोजगार के नाम पर बीपीएससी के
छात्रों के ऊपर सही चीज की मांग को लेकर बीपीएससी छात्र के पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं और जायज मांग पर बिहार सरकार, केंद्र सरकार चुप्पी साध ले, ये आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर, बीपीएससी छात्र के ऊपर कैनान से पानी का फुहारा चलाया जा रहा है, बरसाया जा रहा है और बीपीएससी के छात्रों की पिटाई की जा रही है। आखिर में क्या यही सबका साथ, यही सबका विकास है कि इसमें सब पिटे जाएं? एक तरफ युवा भविष्य की बात करते हैं, एक तरफ विकसित भारत के लिए संकल्प लेते हैं, एक तरफ अमृतकाल के भारत की बात भारतीय जनता पार्टी या उससे समर्थित दल करते हैं। क्या यही है प्रदेश के पढ़े लिखे युवा की पिटाई किया जा, इनकी बात न सुनी जा, इनके अधिकार को छीड़ कर दिया जा? क्या यही सरकार की नीति है और नियत है कि आए दिन सही बात को लेकर अगर युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी समस्या सरकार के सामने रखे, दमदारी से उनकी पिटाई लाठियों से की जा? आप देख सकते हैं बिहार के गांधी मैदान में, पटना राजधानी में बीपीएससी के छात्र 11 दिन से सही बात के मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मौन पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार भी युवाओं के मांग को लेकर अगर नीतीश कुमार से इतना कहता कि आप इनकी बात सुन लीजिए, इनके समस्या को वहीं यह भी चर्चा है कि एक तरफ गांधी मैदान में जहां बीपीएससी के छात्र शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, आंदोलन, पुनर्परीक्षा को लेकर, अपने मांगों को लेकर बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में कर रहे थे, वहीं एक नए राजनेता बिहार के बीपीएससी के छात्रों के नाम पर अपने को चमकाने के लिए पहुंच गए। उनके द्वारा बीपीएससी के छात्रों को आश्वस्त किया गया, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बीपीएससी के छात्रों से कहा, पहली लाठी हम खाएंगे, दूसरी लाठी आप खाएंगे, आपके मांग को सरकार से मनाया जाएगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब पुलिस ने कैनान से पानी फुहारना शुरू किया, लाठियां चलाना शुरू किया, जो युवाओं के मसीहा बनकर धरना प्रदर्शन स्थल पर गए थे प्रशांत किशोर, पानी का कैनान देखने से और पुलिस की लाठियों के हनक होते ही पिछले रास्ते से बीपीएससी के छात्राओं के धरना आंदोलन से बाहर निकल गए, जिसका परिणाम यह हुआ बीपीएससी के छात्र बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पीट दिया। युवाओं के भविष्य को इन्होंने नहीं देखा, लेकिन युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने, अपने राजनीति को चमकाने के लिए धरना स्थल पर पहुंच गए। लेकिन जब संघर्ष की बात आई, जरूरत की बात आई, तो प्रशांत किशोर पांडे वहां से खिसक लिए। आप
यह भी देख सकते सर हैं। हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। पुड़िया के सांसद पप्पू यादव बीपीएससी के घायल छात्रों से जाकर मिले। छात्रों का हाल देखने के बाद घायल छात्रों से जानकारी लिया। पप्पू यादव ने घायल छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा, यह आपकी समस्या नहीं है, यह मेरी भी समस्या है। मैं सांसद हूं और आपके समस्या को लेकर राज्यपाल से मिला जाएगा, या कहीं भी किसी भी स्तर तक की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि आपके मांग जो हैं जायज़ हैं। पप्पू यादव निरंतर बीपीएससी के छात्रों के साथ सहयोग के भावना से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पप्पू यादव पुलिस के लाठी से चार्ज हुए बीपीएससी छात्रों के पास अस्पताल में पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं। उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके समस्या को लेकर हम राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल से वार्ता करेंगे कि जिससे बीपीएससी की परीक्षा पुनर्परीक्षा हो। एकदम मिलते हैं, कल हम मिलते हैं गवर्नर से 10 बजे। मिलने दीजिए ना, फिर हम करते हैं। पुलिस द्वारा हमको रिटेल पे जा रहा था, घिसिया के यहाँ से वहाँ तक ले गए। पुलिस के द्वारा आज भी मारा गया, उस दिन भी मारा गया। 3 रोज वहाँ पर लड़की को ऐसा किसी आगे लग रहा था। कोतवाली से दीघा ले गया है और गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का है। गांधी मैदान और गांधी मैदान में भी 10 है, 5 लड़की। गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर हर बार 3 बार का क्या मेरे रात बिहार राज्य से कम से पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे।